मुगल वंश का संस्थापक, एक क्वेश्चन कौन थे ऐसा आता है, या भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन थे। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर थे। फरवरी 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। ये तुर्की थे, इनके पिता तुर्क थे। इनका पिता का नाम उम्र शेख मिर्जा था और बाबर का बचपन का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। 12 वर्ष के अवस्था में उम्र शेख के यानी बाबर के पिताजी का मृत्यु हो जाता है। तो 8 जून 1494 को बाबर ने अपने पिताजी का उत्तराधिकारी बनते हैं, यानी फरगाना का शासक बनते हैं। इन्हें बच्चा समझकर इनके चाचा ने इनके राज पर आक्रमण कर देता है। वो चाचा का नाम अहमद मिर्जा था, ठीक है, लेकिन वो सफल नहीं होते हैं। 1495 में उनकी चाचा की मृत्यु हो जाती है। अब इन्होंने यानी बाबर ने फिर अपने चाचा अहमद मिर्जा के राज पर आक्रमण करते हैं, उसे कौन सा राज, असमरकंद पर, ठीक है, उसके हासिल कर लेते हैं और वहां रह जाते हैं। यानी उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तब कुछ दिन टिक जाते हैं, वहीं रह जाते हैं। तो इधर फरगाना का राज पर उनके छोटे भाई, वहां के मंत्रियों ने उनके छोटे भाई जहांगीर को राजा बना देता है, ठीक है, यानी 1497 में। और जब वहां आते हैं तो भी उनका फरगाना, जब उनकी जानकारी हुई कि फरगाना का शासक कोई दूसरा बना, तो वहां आते हैं तो उन्हें भी वहां कुछ मिलता नहीं है। फिर उन्होंने वापस होकर फरगाना से फिर असमरकंद आते हैं, लेकिन वहां भी अहमद मिर्जा का पुत्र अली ने वहां शासन कर लेता है। तो इस तरह से 1498 में इनके पास कुछ नहीं रहता है, इनके पास कुछ नहीं रहता है। फिर 1501 ईस्वी में, ठीक है, 1501 ईस्वी में काबुल का शासक इनके चाचा उलुग बेग रहते हैं, लेकिन उनकी 1501 में मृत्यु हो जाती है। तब वहां का राजा अब्दुल रजाक बनता है, जो इनके चचेरा भाई हुआ, बाबर का चचेरा भाई, ठीक है। इन्हें वहां के मंत्रियों ने वहां से इनको हटाना चाहता था, ठीक है। उसका नाम कौन था, मुकीन बेग, ठीक है, हटा दिया। और उन्हीं का वंशज को कोई चाहता था कि बना दे राजा। तो इस तरह से 1504 ईस्वी में 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल का राजा बने, ठीक है। अब 1502 ईस्वी में भी इनके पास कुछ नहीं था, इनके पास से दोनों चीज निकल चुकी थी। अब बात यह क्या कि ये तो बाहर की चीज हुई, ये भारत के इन्होंने कैसे स्थापना की है, भारत कैसे प्रवेश किए इन्होंने। तो भारत के कुछ राजाओं ने इन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित किया था। वो राजा दौलत खान लोधी, एक इब्राहिम लोधी का भतीजा अलाउद्दीन, और एक राजपूत राजा राणा सांगा थे। इन्हीं के आमंत्रण पर इन्होंने भारत आया। और भारत आकर इन्होंने क्या किया कि 1519 में इन्होंने बदखसा को जीता, बदखसा को जीता, और उस प्रदेश को जीतकर अपने वहां का बदखसा का राजा अपने पुत्र हिमायू को बना दिए। बाबर के 4 पुत्र थे, कौन कौन, हिमायू, कामरान, असगरी और हिंदाल, और एक बेटी गुलबदा बेगम थी। तो इन्होंने बदखसा को 1920 में जीता और हिमायू का वहां का राजा बना दिया। उसके बाद फिर इन्होंने 1522 ईस्वी में कंधार को जीता, और कंधार जीतकर इन्होंने कामरान को दे दिया।
वहां का राजा कामरान को बना दिया। इस तरह से फिर इन्होंने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, जो दिल्ली के पास में है। पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 के किसके बीच हुआ था? क्वेश्चन बार बार ऐसा आता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो क्या बोलेंगे? 21 अप्रैल 1526 को किसके बीच हुआ था, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। ठीक है। इसके बाद फिर 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। ये खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर की विजय हुई थी, जबकि राणा सांगा के पास, इब्राहिम लोदी के पास बहुत अच्छी शक्तिशाली सैनिक थी। फिर भी कारण था कि इन्हें पास तोप था, तोपची भी थे, और एक रथ मुसाल होता था जिसको कहा जाता है कि उसके में अंदर आदमी हिल जाता था, उसको घुमाता था, स्वयं चलता था वो। इससे बहुत सा उससे कुचला जाता था, आदमी को कुचला गया था। ठीक है। ये कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। उसके बाद 30 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। मेदिनी राय की भी उसमें हार हुई थी। उतना ही नहीं, मेदिनी राय ने बाबर के 2 बेटा का ब्याह अपने पुत्री से कर दिया था। कौन कौन? किससे? एक बड़े बेटा हुमायूं के साथ और दूसरा कामरान के साथ। ये मेदिनी राय राजपूत थे, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह बाबर के साथ किए थे। ठीक है। उसके बाद अंत में घग्गर का युद्ध होता है 6 मई 1529 ईस्वी में। घग्गर का युद्ध होता है, जिसमें भी बाबर के विजय होती है। फिर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। बाबर की मृत्यु कहां होता है? क्वेश्चन आता है ऐसा कि बाबर का मृत्यु कहां हुआ था, तो बोलेंगे आगरा में। आगरा में कहां? तो आगरा में हुआ था, जिनको बाबर को दफन भी किया गया था। आराम बाग एक जगह है आगरा में, वहां किया गया था। लेकिन फिर भी इनके इच्छा थी कि नहीं, मेरी जो मृत्यु होता, हमारा दाह संस्कार, हमारा पूर्व फैमिली जहां है वहां हो, तो इन्हें फिर ले जाकर काबुल में दफनाया गया था। कहां? पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ पर जाके दफनाया गया था, जहां बाग, फूलों वूलों के बाग था, वहां दफनाया गया था। इन्होंने इनका एक अपना जीवनी लिखे थे, जिसका नाम बाबरनामा है। और बाबरनामा को इन्होंने तुर्की भाषा में लिखे थे। कौन भाषा में लिखे थे? तुर्की में। बार बार ऐसा आता है। और ऐसा कथन भी है कि बाबर के मृत्यु कैसे हुआ था। बाबर के मृत्यु कैसे हुआ था? तो बाबर के मृत्यु के पीछे कुछ कारण है। लोग कहते हैं कि 1529 ईस्वी में या 30 के लगभग इनके बड़े पुत्र हुमायूं के तबीयत खराब हो जाता है। क्या? हुमायूं का तबीयत खराब हो जाता है, तो इन्होंने ढेर दिन से तबीयत खराब हो जाता है, तबीयत ठीक नहीं होती है। तब इन्होंने, लोग ऐसा है, कई लेखक का कहना है, शर्मा जी का कहना है, कई लेखक कहते हैं कि इन्होंने अपने पुत्र के जाके चौपटी उन्होंने चक्कर लगाए और कहे कि इसका जो रोग है जो हमको हो जाए। ऐसा कहा गया कि इनका जो रोग है से हमको हो जाए। और उन्होंने ऐसा कह के और 3 बार बोलते हैं कि ले लिया, ले लिया, ले लिया, ऐसा उन्होंने बोला बाबर ने। और उसी समय से बाबर की तबीयत खराब होते चल जाता है। ठीक है। बाबर की तबीयत खराब हो जाता है। अंततः फिर उन्होंने 1530 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग इनका बेटी गुलबदा बेगम या कुछ लेखक ईश्वरी प्रसाद, इसका कहना है कि नहीं, इनका मृत्यु विष देने से हुआ है। कौची देने से? विष देने से हुआ है। ठीक है। तो इस चलते और
इन्होंने बाबर के एक तरह से नींव जमा दिए, और जब राणा सांगा को इन्होंने हरा दिया तो इन्हें पूरी ताकत आ गई। इन्होंने समझ लिया कि मैं पूरा भारत को जीतूंगा। क्योंकि राणा सांगा एक बहुत शक्तिशाली शासक थे, उन्हें घरेलू दुश्मनी समझ में आ गई कि कोई यहाँ में एकता कोई में नहीं है, एक दूसरे कोई हेल्प सहायता नहीं करता है। और इस तरह से उन्होंने हर जगह भारत के हर कोने में जाकर विजय प्राप्त किए। इससे इन्हें को कहा जाता है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन थे, यानी पहले तो बाबर आए, इन्हीं से कहा गया है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर है, बाबर को माना जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। समझ आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।